श्री सुखदेव महाप्रभु राजसी परीक्षित से कहते हैं, राजन कन्नौज में कान्य कुब्जे दिजा कश्य दासिर पति अजामिल। कन्नौज में कान्य कुब्ज गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए एक बड़े वैदिक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल का अर्थ क्या है? अजा माने माया, मिल का अर्थ है जो माया में ही रत हो वही अजामिल है। इसको देख रहे हो, ये हमको भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है, बहुत पसंद है भाई, तभी तो बैठे हैं यहाँ पे। इसको अर्जित करना कर्म है, लेकिन इसी में रत रहना ये आसक्ति है। मैंने आपसे कहा ना, लोक धर्म भगवत धर्म। लोक धर्म आप 23 घंटे करिए, लेकिन 1 घंटे भगवत धर्म का भी पालन करिए, तभी जीवन सार्थक होगा। व्यापार करो, कार्य करो, सर्विस करो, नौकरी करो, परिवार का साथ दो, सबसे प्रेम करो, लेकिन उस लोक धर्म के साथ साथ इस भगवत धर्म का भी आश्रय लेते चलो। जो माया में रत हो वही अजामिल है। अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण था, धर्मात्मा था, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करता था, शिखा, चंदन, गायत्री, उपासना, सब सत्कर्मी ब्राह्मण था। परंतु एक दिन जंगल में श्रद्धा लेने के लिए गया और जंगल में श्रद्धा लेने के लिए जब श्रद्धा लेकर लौट रहा था तो देखा दास्या संसर्ग दूषिता, देखा संसर्ग करते देखा। और भैया जैसे अजामिल की नेत्र पड़े, दृष्टि पड़ी तो सृष्टि बदल गई। दृष्टि अगर किसी की बिगड़ गई तो पूरी सृष्टि बिगड़ी नजर आएगी। भगवान की सृष्टि में कोई कमी नहीं है, सारी खराबी हमारी आंखों में है। बहुत चंचल होते नेत्र, दृष्टि सुधारो, सृष्टि सुधरी नजर आएगी। अजामिल ने देखा, देखते ही मति की गति बदल गई। उसने देखा कि दास्या संसर्ग दूषिता, संसर्ग करते देखा कामातुर हो गया, कामज्वर उसके रक्त में प्रवाहित होने लगा, मति की गति बदल गई। दौड़ा उस गणिका के पास, उस वेश्या के पास दौड़ता हुआ गया, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे अंगीकार कर लो। वेश्या ने कहा, दूर रहिएगा मुझसे, आप वैदिक ब्राह्मण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अरे आपके शरीर पर ब्रह्म सूत्र है, यज्ञोपवीत है, आप मुझे स्पर्श मत करिए, मैं तो अशुद्ध हूँ, आप पवित्र हो। इतना कामातुर हो गया अजामिल, यज्ञोपवीत उतार दिया। और गणिका के प्रेम में रत हो गया, परिवार छोड़ दिया, घर लेकर के गया तो माता पिता ने तिरस्कृत कर दिया। पत्नी को छोड़कर परिस्त्री के साथ समागम न करता, निकल जा मेरे घर से, अधर्मी कहीं का। अजामिल ने गृह त्याग कर दिया और उस गणिका के साथ बड़े आनंद से रहने लगा। उसकी सुख समृद्धि, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अजामिल चोरी करने लगा। दुर्गुण में फंस गया। जब इच्छाएं ज्यादा होती हैं तो व्यक्ति कुमार्ग के मार्ग पर चलने लगता है। किसी ने स्वामी जी से मेरे पूछा कि स्वामी जी हम बहुत परेशान रहते हैं। हमारे स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा परेशान इसलिए हो क्योंकि शान बहुत ज्यादा होगी तुम्हारी। जिसके जीवन में शान ज्यादा होती वही परेशान होता है। अगर परेशानी से बचना है तो शान से परे हो जाओ।
और शान से परे हो गए तो परेशानी से बच जाओगे। सत्य कहिए, बस इतना समझ लीजिए, शान से परेशानी कैसे उपलब्ध होती है दर्शन कर लो। कहीं आप यात्रा करने जा रहे हो, सोच रहे हो कि 7 दिन की कथा है, दिन भर में 3 बार ड्रेस चेंज करूंगी, दिन भर में 3 बार ड्रेस चेंज करूंगी, तो ना कपड़वा खरीदने के लिए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। रिश्तेदारी जाओगे 3 बैग तैयार करना पड़ेगा, और जितनी गाड़ी चढ़ाओ तब मेहनत, गाड़ी से उतारो तब मेहनत। ये मेहनत क्यों आ रही है? क्योंकि शान ज्यादा है ना, शौक करना है, शौक ज्यादा है इसलिए परेशानी है। जितना सामान कम होगा उतना भार कम होगा। अजामिल पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया। जो राम का था वो काम में रत हो गया, धर्म के पथ को छोड़कर के अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। क्योंकि धर्म उसका तभी तक साथ दे रहा था जब तक अपनी धर्म पत्नी के साथ था। धर्म पत्नी का संग छोड़ा, परिस्त्री का समागम किया, परिणाम धर्म से अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। पति के जीवन की प्रगति उसकी पत्नी के सतीत्व, पवित्रता और सत्कर्म से होते हैं। ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। पत्नी का बड़ा किरदार है जीवन में। धर्म पत्नी को जोड़ा, अधर्म का संग किया, धर्म के मार्ग पर चले। बाबू ये आंखें बहुत खतरनाक चीज है। ये छोटी छोटी 2 आंखें जो होती है ना, व्यक्ति को कहां पहुंचा दे कोई गारंटी नहीं। ये नेत्र मन तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। इन आंखों से राम का भी प्रवेश होता है हृदय में, और इन आंखों से काम का भी प्रवेश होता है। ये प्रवेश द्वार है। मानस का दर्शन कर लो। सीता जी पुष्प वाटिका में राम जी को देखी तो बड़े सुंदर थे राम जी। सोचने लगी ये चित्तचोर आए हैं, अभी चले जाएंगे, क्या करूं, इनको कहां बिठाऊं। श्री सीता मैया ने क्या किया, लोचन मग राम ही और आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। सीता जी ने नेत्र के माध्यम से राम जी को बुलाया, हृदय के सिंहासन बिठाया और नेत्रों की दरवाजा बंद कर लिया। सीता जी से नेत्र मिला राम जी का, और सूप न खाई तो सीत ही चितई कहाई प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। देखा तक नहीं सूप न खा की तरफ, क्यों? वो देखने लायक नहीं थी। सब पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए मैया, क्योंकि ये आंखें अगर गलत लोगों को देख लेती है तो बहुत रोना पड़ता है। इसलिए बचाओ इनको। ये आंखें नाच नचा देती। मैं हमेशा एक भाव कहती, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई बगीचा आपको दिखाई दे दे, बगीचा उसमें बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए हैं, स्वादिष्ट। आप जा रहे हैं, आपकी आंखों ने देखा, अरे ये फल तो बड़ा स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है। आंखों ने केवल फल को देखा है, दिमाग सोचने लगा स्वाद बड़ा अच्छा होगा। खास करके बेटियां हमारी बहुत ध्यान से सुनेंगी, आज की युवा पीढ़ी। नेत्रों ने केवल देखा, दिमाग सोच रहा है इसका स्वाद तो बड़ा अच्छा होगा। दिमाग ने जैसे सोचा कि स्वाद अच्छा होगा, सोई मुंह में पानी आ गया, जीवा का खाने का मन करने लगा। उसको लगेगा क्यों ना इसका स्वाद ले लिया जाए, क्यों ना इसको चखा जाए। देखो नेत्र कितना मचाता है। देखा आंख ने, सोचा दिमाग ने, खाना चाहती है जीवा। तो अब जीवा तो बगीचे तक जाएगी नहीं, बगीचे तक कौन लेकर जाएगा? पैर।
बगीचे तक। अब बगीचे तक पैर लेकर के हमको पहुंचा दिया, तो पैर तो फल को तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा क्या? हाथ। देखो कितना अभिनय कर रही है। देखा आंख ने, सोचा दिमाग ने, खाना चाहती है जिह्वा, चल कर गया पैर, तोड़ रहा है हाथ। अब जब हाथ तोड़ने लगा तो बगीचे का मालिक आ गया। बहुत क्रोध आया कि कौन मेरे बगीचे का फल तोड़ा। डंडा उठाया और 2 डंडा पीठ पर मारा। अब बताओ इसमें पीठ की कोई गलती है? पीठ की कोई गलती है भैया? नहीं है। कोई किरदार ही नहीं है पीठ का, लेकिन बेचारी मार खा रही है। कितना अद्भुत संकेत है। लेकिन जब बगीचे का मालिक पीठ पर डंडा मारता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू कहाँ आते हैं? आंख में। जिन आंखों ने देखा था उन्हीं आंखों को रोना पड़ रहा है। कितनों शरीर की क्रिया हो जाए, ये आंखें जिसको देख लेंगी, अगर कुपात पर दृष्टि चली गई तो रोना पड़ेगा। इसलिए आंखों को अच्छी चीजें दिखाओ। बेटियों से निवेदन है, जो मोबाइल चलाती हैं चलाइए, लेकिन दृश्य ऐसा देखिए कि आपकी मति की गति सुधर जाए। डबलू बबलू देखने से कल्याण नहीं होगा, मोटू पतलू देखने से कल्याण नहीं होगा। है? मैंने कल ही बिटिया रानी को समझाया कि जीवन का एक ध्येय बना ले बच्चे। मोबाइल अगर लो तो उसमें कुछ ऐसा देखो कि ये जज्बा बना करके देखो कि मैं वो देखूंगा जिससे लोग मुझे सर्च करें मोबाइल पे। हम किसी को सर्च करें ये बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग हमें सर्च करना शुरू कर दे, तब हमारा मोबाइल देखना सार्थक होगा। मोटू पतलू देखने से कल्याण नहीं होगा। कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा देखो मोबाइल में। मोबाइल अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या देख रहे हैं इस पर निर्भर करता है। माताओं से निवेदन है, बच्चे अगर मोबाइल देखें तो ध्यान दो उस पे क्या देख रहे हैं। लेकिन आजकल के लड़का ना मल्टीमीडिया पैदा हो रहे हैं, एकदम चकाचक मेमोरी उमोरी सब वहीं से फिट करा कर आ रहे हैं। अजामिल का जीवन बदला, भगवत कृपा हुई। एक दिन कुछ संत पधारे, संतों ने जो सूखा शीत प्रसादी लिया, भोजन बनाया, भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन पाने लगे तो महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं अजामिल का अन्न खा करके उसका ऋणी हो जा रहा हूं। ब्राह्मण, गौ माता और कोई बहुत याचक व्यक्ति हो, फकीर व्यक्ति हो, कोई भूखा हो, अगर आप इनको भोजन करा रहे हैं तो कभी निष्फल नहीं होगा। फिर महाराज जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं, कहीं देख दुखिया अगर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। किसी की पीड़ा को देख करके आपके मन में वेदना उत्पन्न नहीं हुई है, इसका अर्थ यह है कि आपका हृदय नहीं पाषाण है। सो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि महात्मा सोचने लगे कि इसके भोजन से उरण कैसे होगा। परिणाम महात्मा सोच ही रहे थे, तत्परांत अजामिल आया, संतों को देखा तो एकदम क्रोधित हो गया। संतों को कौन ला रहा है द्वार पर? गणिका घर से निकली, मैं ले आई हूं। महाराज संत जाने लगे तो बोले, बेटा ब्राह्मण गुरु बेटी द्वार पर आवे तो खाली हाथ विदा नहीं करते। अजामिल ने कहा, हम लेने वाले में से, देने वाले में से नहीं। महात्मा ने कहा, हमें तुमसे संपत्ति नहीं चाहिए, वचन चाहिए। क्या?
तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो बालक पल रहा है बस उसी का नाम नारायण रख देना। पत्नी की कहने पर मान गया और अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। बहुत प्रेम करता था, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते बात बात पर नारायण 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 पुकारता था। ऐसा नाम रख दो बच्चों का कि जितनी बार लो उतनी बार जीवा पवित्र हो जावे। ऐसा नाम रखो, माधव, गोविंद, राधा, आहा, जितनी बार बुलाओ उतना बार सुकून मिलता है। ऐसा नाम रखो। चिंटू पिंटू कहने से कोई फायदा नहीं है, नाम सार्थक होनी चाहिए महाराज, जीवा पवित्र हो जाए। सो एक दिन अजामिल शयन कर रहा था, यम के दूत उसको चारों तरफ से आकर घेर लिए। मोटे मोटे काले यमदूतों को देखा तो अजामिल भयभीत हो गया और भय के कारण कुछ और नहीं समझ में आया तो दूर खेलते हुए अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण नारायण, क्योंकि उसकी जीवा का अभ्यास हो गया था उस नारायण शब्द उच्चारण करने का। जैसे नारायण नारायण पुकारा, भगवान के पार्षद विराजमान हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के पार्षद आकर खड़े हो गए। काले काले मोटे मोटे यम के दूतों ने कहा, ये चमचमाते हुए वस्त्र पहनकर कौन आ गए, चार हाथ वाले? भगवान के पार्षदों ने कहा, तू कौन है? बोले, अरे हम यम के दूत हैं। भगवान ने कहा, यहाँ क्यों आए? यम के दूतों ने कहा, हम इसको लेने के लिए, बड़ा पाप किया है इसने। पार्षदों ने कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, सुना ही नहीं दिया तुमको? किसको पुकार रहा था? नारायण नारायण कह रहा था, निकलो यहाँ से। यम के दूतों ने कहा, आपको पता नहीं, ये बैकुंठपति नारायण को नहीं पुकार रहा था, ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे इसके पुत्र का नाम नारायण 2-4-10 साल से होगा, लेकिन मेरे भगवान का नाम अनादि काल से है, इसलिए उनके नाम की महिमा ज्यादा है। यम के दूत नहीं माने तो भगवान के पार्षदों ने उन्हें दंडित किया, मारा, मार कर भगा दिया और भगवान के पार्षद भी अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे इतना अजामिल ने देखा, उसको पूर्णतया भीतर से वैराग्य जग गया। उसने सोचा कि मैंने केवल ऐसे भय के कारण अपने पुत्र को नारायण को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए, यदि प्रेम में आकर के नारायण को पुकारूंगा तो मेरे माधव मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे। सही अजामिल सर्वस्व त्याग दिया और त्याग करके गंगा के तट पर जाकर के भगवत भजन करने लगा। क्योंकि संत कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि गंगा द्वार मुपी आए मुक्त सर्वान बंधवा। गंगा मैया का वो घाट है जहां पर भजन करने के बाद व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी के तट पर पहुंचा, इधर अजामिल भजन करने लगा। इधर यम के दूत पहुंचे, यमराज से कहा, हम आपकी नौकरी भाटा छोड़ रहे हैं, अपना ये कोड़ा ओड़ा संभालो, मैं तो चला। यमराज ने कहा, क्या बात है? यम के दूतों ने कहा, अरे मैं तो गया था जामिल को लेने, वो नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकारा और चार हाथ वाले आए, ऐसा मारे कि हड्डी पसली कड़कड़ा गई। इतनी पिटाई की है, हड्डी कड़कड़ा रही है, ये नारायण कौन है? तुरंत यमराज गए दौड़कर मुंह बंद कर दिया। एक बार भी इस नाम को और मत लेना। बोले क्यों? बोले इस नाम की बड़ी महिमा है। अगर हमारे आपके डिपार्टमेंट में जितने लोग बैठे हैं, नर्क में जितने लोग हैं, अगर इनके कान में ये शब्द पड़ गया तो सब स्वर्ग चले जाएंगे और हमारा डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा। यम के दूतों ने कहा कि तो प्रभु बताइए इस नाम की क्या महिमा है? यम ने कहा, हड्डी पसली टूटने के बाद भी नहीं पता कि क्या महिमा है?
जिसने अपने पुत्र को बुलाया, पाखंड में आकर के पुत्र को बुलाया, उसके लिए पार्षद आ गए। और जो प्रेम से पुकारेगा भगवान के नाम को, तुम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। पार्षदों ने कहा वो सब छोड़िए, अब ये बताइए कि किसको किसको लाना है और किसको किसको नहीं लाना। उस व्यक्ति का नाम बता दो तो हम एड्रेस देख कर जावे, कहे हड्डी तोड़वाने जावे, उस हिसाब से कोई व्यक्ति मिले तो जावे। तो भगवान यम के दूतों ने कहा कि जिसकी जीवा पर माधव का नाम रहता हो, जिसकी जीवा पर भगवान का नाम रहता हो, जिसका गर्दन भगवान के सम्मुख झुके, जिसकी हृदय में भगवान के चरणारविंद हो, जो भगवत नाम का आश्रय हो लेता हो, जो भगवत भजन करता हो, उसको छूना तो दूर, उसकी तरफ नजर भी मत करना, वरना इसी प्रकार से दंडित किया जाओगे। तो आप लोग एक विश्वास में तो रहिए, यमराज के दूत आपको लेने वाले आने वाले नहीं है। इतना कथा सुन रहे हो, भजन कर रहे हो, हमें तो लगता है भगवान के पार्षद ही आएंगे विमान लेकर के और चकाचक बैठा कर लेकर जाएंगे। कथा होती इसीलिए। देखो लाइट आ गई, चली भी गई, लगता है विमान खराब हो गया है। कथा कब तक सुनो, जब तक ऊपर से विमान ना जावे तब तक सुनो, सुनते रहो। अजामिल शरण में आया और आकर भगवान से प्रार्थना करता है, आया तेरी शरण में यही सोच कर आया, तेरी शरण में यही सोच कर आया, तेरी शरण यही सोच कर आया, तेरी शरण सभी भगवान से प्रार्थना करिए, यही सोच करे। सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे, सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे, सिंधु संसार प्रार्थना करिए, उबर जाएंगे। कर हमें ना ठुकरा दिया, भाव से प्रार्थना करिए।
ही तो मसीह है, अनाथों के हैं आप ही तो मसीह है, अनाथों के हैं। हमको ठुकराए तो हम किधर जाएंगे? ठुकराए तो हम किधर जाएंगे? प्यारे ठुकराए तो हम किधर जाएंगे? आया यही सोच करे आया, तेरी करे यही सोच करे। सिंधु संसार से हमें उबर जाएंगे, सिंधु संसार में हमें उबर जाएंगे। तेरी शरण में यही सोच करे। प्रार्थना करिए और क्षमा मांगिए कि प्रभु गलतियां हम किए होंगे, इंसान है गलतियां हमें किए होंगे, इंसान है गलतियां हम किए होंगे, इंसान है। माफ करना प्रभु आपका काम है। माफ करना प्रभु आपका काम है, माफ करना प्रभु आपका काम है। हम गलतियां हम किए होंगे, इंसान है गलतियां हम किए होंगे, इंसान है गलतियां हम किए होंगे, इंसान है। माफ करना प्रभु आपका काम है। माफ करना प्रभु आपका काम है, माफ करना प्रभु आपका काम है। हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर, हम हैं राही भटके रहे उम्र भर, हम हैं राही भटके रहे उम्र भर। साथ दे दो तो शायद उबर जाएंगे। साथ देखो तो शायद उबर जाएंगे, साथ दे दो तो शायद उबर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर आया। तेरी शरण में यही सोच करे। सिंधु संसार से हम जाएंगे सिंधु संसार से हमें उबर जाएंगे, सिंधु संसार से हमें उबर जाएंगे। तेरी शरण में यही सोच करे, तेरी शरण में यही सोच करे, तेरी शरण में यही सोच कर सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। संसार से उबर जाएंगे। हम हैं राही भटक रहे उम्र भर हम हैं राही भटके रहे उम्र भर। पर साथ दे दो तो शायद
बोल भक्त वत्सल भगवान की। अजामिल के ऊपर भगवान की कृपा भई। बड़ी सुंदर पंक्ति। गलतियां हम किए होंगे, इंसान हैं, परंतु माफ करना प्रभु आपका काम है। आहा, अजामिल के ऊपर भगवान ने कृपा करी। आगे चल करके सप्तम स्कंद में श्री परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि प्रभु समदर्शी हैं कि भगवान भी दृष्टि का पक्ष लेते हैं, पक्षपाती दृष्टि है प्रभु। परीक्षित जी की बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा भगवान समदर्शी, भगवान सभी से बराबर प्रेम करते। मैंने आपसे कहा था पूर्व में कि भगवान मनुष्य पर, गंधर्व पर, संत पर, दैत्य पर, पशु पर, पक्षी पर, सब पर कृपा करते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका मेरे गोविंद होते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान की दृष्टि में कभी भेद नहीं हो सकता। मेरे प्रभु सब प्रकार से कृपा करने वाले। जिस प्रकार से सूर्य की आभा में कोई भेद नहीं होता, इंद्र के जल में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार से प्रभु की कृपा में भी कोई भेद नहीं होता। सब पर कृपा करते हैं, सब पर। बस अनुभूति चाहिए कृपा की।